इस दौर में जब हम सभी अपने घरों में बैठे हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गतिविधियां हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं। इन्हीं में पठन और पाठन भी आता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और हर युग में साहित्य ने समाज को दिशा और दशा प्रदान की है। आज 15 मई है और आज ही के दिन हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। वे हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। उस समय के जनमानस की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा और दृष्टिकोण उन्होंने प्रदान की। उनके अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। हिंदी नवजागरण में उनकी महान भूमिका रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति व दिशा देने में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालते हैं। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। धन अभाव के कारण इनकी शिक्षा लंबे समय तक ना चल सकी और जीआईपी रेलवे में इन्हें नौकरी मिल गई, परंतु थोड़े समय के पश्चात ही नौकरी छोड़ 25 वर्ष की आयु में वे अपने पिता के पास मुंबई चले गए। टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई। नौकरी के साथ साथ द्विवेदी जी अध्ययन में भी जुटे रहे और हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का अच्छा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य संभाला और 17 वर्ष तक कुशलतापूर्वक इस कार्य का निर्वहन किया। संपादन कार्य से अवकाश प्राप्त कर द्विवेदी जी अपने गांव चले गए, बीमार हो गए और 31 दिसंबर 1938 को रायबरेली में ही इनका स्वर्गवास हो गया। आइए जानते हैं कि इनकी साहित्यिक कृतियाँ किस प्रकार की रहीं और इन कृतियों का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। महावीर प्रसाद द्विवेदी पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने केवल अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि आलोचकीय दृष्टि से इस चीज को देखा भी। कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि विधाओं के साथ साथ इन्होंने अर्थशास्त्र, विज्ञान, इतिहास आदि विषयों में भी लिखा। साथ ही अन्य लेखकों को भी इस ओर प्रेरित किया। कविता, कहानी, आलोचना आदि को ही साहित्य मानने के विरुद्ध द्विवेदी जी अर्थशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र आदि को भी साहित्य के अंतर्गत मानते थे। स्वाधीनता, स्वदेशी और स्वावलंबन को गति देने वाले विज्ञान के तमाम आधारों को वे आंदोलित करना चाहते थे। इस कार्य के लिए उन्होंने सिर्फ उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि मनसा वाचा कर्मणा स्वयं लिख कर दिखाया। उन्होंने वेदों से लेकर श्रीहर्ष के संस्कृत महाकाव्य नैषधीय चरितम पर अपनी पहली आलोचनात्मक पुस्तक नैषध चरित चर्चा नाम से लिखी, जो संस्कृत साहित्य पर हिंदी में पहली आलोचना पुस्तक है। फिर उन्होंने लगातार संस्कृत साहित्य का अन्वेषण, विवेचन और मूल्यांकन किया। संस्कृत के कुछ महाकाव्यों के हिंदी में औपन्यासिक रूपांतर भी किए, जिनमें कालिदास का रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, किरातार्जुनीयम प्रमुख हैं। संस्कृत, ब्रजभाषा और खड़ी बोली, इनमें स्फुट काव्य रचना से साहित्य साधना का आरंभ करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत और अंग्रेजी से क्रमशः ब्रजभाषा और हिंदी में अनुवाद कार्य के अलावा प्रभूत समालोचनात्मक लेखन किया। उनकी मौलिक पुस्तकों में नाट्यशास्त्र, विक्रमांक देव चरितचर्या, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और संपत्ति शास्त्र प्रमुख हैं तथा अनुदित पुस्तकों में शिक्षा और स्वाधीनता। द्विवेदी जी ने विस्तृत रूप से साहित्य रचना की। इनके छोटे बड़े ग्रंथों की संख्या कुल मिलाकर 91 है। पद्य के मौलिक ग्रंथों में काव्य मंजूषा, कविता कलाप, देवी स्तुति, शतक आदि प्रमुख हैं। गंगा लहरी,
ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार आदि इनके अनुदित पद्य ग्रंथ हैं। और इनकी कुछ मौलिक पद्य रचनाएं देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम, समाचार पत्र संपादन स्तवः, नागरी कान्य कुब्ज अबला विलाप, काव्य मंजूषा, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कलाप आदि रहे हैं। गद्य की जो रचनाओं की बात की जाए, श्रृंखला थोड़ी लंबी रही और बहुत सारे गद्य में इन्होंने किया, जिसमें अनुदित के रूप में भामिनी विलास, अमृत लहरी, बेकन विचार रत्नावली, शिक्षा, स्वाधीनता, जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत, रघुवंश, वेणी संहार, कुमार संभव, मेघदूत, किरातार्जुनीयम, प्राचीन पंडित और कवि, आख्यायिका सप्तक आदि की रचना अनुदित रूप में इन्होंने की। द्विवेदी जी की भाषा, जो लेखन की भाषा थी, द्विवेदी जी सरल और सुबोध भाषा लिखने के पक्षपाती थे। उन्होंने स्वयं सरल और प्रचलित भाषा को अपनाया। अपनी भाषा में ना तो संस्कृत के शब्दों की अधिकता है, ना उर्दू फारसी के। वे ग्रह के स्थान पर घर और उच्च के स्थान पर ऊंचा लिखना पसंद करते थे। द्विवेदी जी ने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी के शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया, किंतु इस प्रयोग में उन्होंने केवल प्रचलित शब्दों को ही अपनाया। शुद्ध, परिष्कृत और व्याकरण के नियमों से बंधी हुई है। उनका वाक्य विन्यास हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है, कहीं भी अंग्रेजी या उर्दू का ढंग नहीं। द्विवेदी जी की शैली मुख्यतः 3 रूप दृष्टिगत होते हैं: परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, विचारात्मक अथवा गवेषणात्मक शैली। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली के लिए विकास का कार्य किया। उन्होंने स्वयं भी खड़ी बोली की कविताएं लिखीं और अन्य कवियों को भी उत्साहित किया। श्री मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय जैसे खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवि उन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम हैं। द्विवेदी जी ने नए नए विषयों से हिंदी साहित्य को संपन्न बनाया। उन्हीं के प्रयासों से हिंदी में अन्य भाषाओं के ग्रंथों के अनुवाद हुए तथा हिंदी संस्कृत के कवियों पर आलोचनात्मक निबंध लिखे गए। हिंदी साहित्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का विशिष्ट स्थान है। आज के लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में हमें अपने इन हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं के साहित्यकारों को भी जानने का अवसर मिला है और अध्ययन अध्यापन के कार्य से जुड़े हैं, तो उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी का आज के दिन यानी 15 मई उनके जन्म दिवस के दिन अवश्य रूप से उनके बारे में जानना चाहिए। नई दिशा देने में हमारे युवा या जो नए लेखक हैं उनको निश्चित रूप से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की शैली से, उनकी भाषा से, उनके साहित्य लेखन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी के साथ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को नमन। धन्यवाद।